हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पटवारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के लिए जो भी राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, और इसमें जो जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज है सारे सवाल मैंने मिक्स किए हैं इसमें, और एक मॉक टेस्ट बनाया है, तो आप ये मॉक टेस्ट खुद भी दे सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। तो आज का पहला सवाल है कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 150 मीटर, 150 मीटर। नेक्स्ट है भूगर्भीय जल पट्टी जो लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है स्थित है बाड़मेर, नागौर, अलवर या जैसलमेर। सही उत्तर होगा इसका जैसलमेर में। देखिए, सभी को पता है कि जैसलमेर में मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन एक ऐसी पट्टी है वहाँ पर जहाँ पर एक लाठी सीरीज कहते हैं उसे, जिसके नीचे शुद्ध पानी पाया जाता है, मीठा पानी। ठीक है, तो यहाँ सेवन घास, इस लाठी सीरीज में सेवन घास भी यहाँ पे उगती है, और जो गोडावन है वो पाए जाते हैं। तो ये जो जल पट्टी है वो लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है और जैसलमेर में स्थित है। डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान स्थित भारत का मरुस्थल प्रदेश कहलाता है। सभी को पता है कि इसे थार कहते हैं। ठीक है, सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है। इस प्रकार से कालाहारी, गोली, ये सब मरुस्थल है, लेकिन थार जो है वो इंडिया में राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दुर्ग के पास जैविक उद्यान स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया गया है। सही उत्तर होगा इसका नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग के पास में जो है जैविक उद्यान स्थित है। भूरे खाकी मजार किस दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़, नागौर, गागरोन या चित्तौड़गढ़। बताइए, भूरे खाकी जो मजार है वो कहाँ पर है। सही उत्तर होगा इसका मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। ए इसका सही उत्तर होगा। किस दुर्ग की दीवार भारत की महान दीवार कहलाती है। चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ इसका सही उत्तर होगा, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। काफ़ी लंबी दीवार है, तो इसकी लंबाई जो है 36 किलोमीटर है। डी इसका सही उत्तर होगा। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार के बाद इसका क्या नाम रखा था। तो दो क्वेश्चन बन गए। बहादुर शाह ने क्या नाम रखा था, तो मोमिनाबाद इसका सही उत्तर होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है तिमनगढ़ किला स्थित है। तिमनगढ़ अजमेर, अलवर, करौली या धौलपुर। सही उत्तर होगा इसका करौली। तिमनगढ़ किला जो है वो करौली में स्थित है। तनापीर की दरगाह स्थित है कोटा, मंडोर, धुलेव या फतेहपुर। बताइए, तनापीर की दरगाह जो है वो मंडोर में स्थित है। बी इसका सही उत्तर होगा। भेरू बाग जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है। भेरू बाग, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, अजमेर। सही उत्तर होगा इसका जोधपुर। ए इसका सही उत्तर होगा। भादरिया राय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। भीलवाड़ा, कोटा, जैसलमेर या बाड़मेर। बताइए, भीलवाड़ा, कोटा, जैसलमेर या बाड़मेर। तो सही उत्तर होगा इसका जैसलमेर। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी बार एग्जाम पूछ लिया गया, तो महाराणा राज सिंह ने जो है नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था, महाराणा राज सिंह ने। राज्य के किस मंदिर के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह यही है। विमल शाह का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, नाथद्वारा का मंदिर। इनमें से कोई नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विमल शाह इसका सही उत्तर होगा। ए इसका सही उत्तर होगा। राज्य के भरतपुर जिले का अजान बांध कौन सी नदी पर बना है। सोदरा नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी या सोम नदी। सही उत्तर होगा इसका बाण नदी पर। ठीक है, बाण नदी सभी को पता है कि बैराट यानी जयपुर से बहती हुई इधर भरतपुर होती हुई यमुना में मिल जाती है, तो बाणगंगा नदी पर जो है अजान बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल अफवाह का लगभग कितना प्रतिशत भाग अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। बताइए। ठीक है, ये चंबल में मिलके यमुना में मिलती है। ठीक है, तो भारत के कुल अफवाह का लगभग कितना प्रतिशत भाग अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो अरब सागरीय पूछा है, आपको सभी को पता है कि 3 नदी तंत्र है राजस्थान में। एक अंतर प्रवाह है, दूसरा एक अरब सागरीय है, और तीसरा है ये बंगाल की खाड़ी वाला। तो इसमें अरब सागरीय पूछा है, तो 17.1% यानी ए इसका सही उत्तर होगा। यानी 17.1% भाग जो है वो अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना कौन से जिले में संचालित है। बताइए।
तो माही बजाज सागर जो परियोजना है बांसवाड़ा में स्थित है। सी इसका सही उत्तर होगा। कागदी पिकअप बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? सोम, माही, जाखम या बेड़च? कागदी पिकअप बांध जो है माही नदी पर है। पिकअप का मतलब होता है ऐसा बांध जहाँ अगर जिसको खोले जाने के बाद जो पानी है पूरा पानी बह जाता है, एक भी बूंद इसमें पानी की नहीं बचती है, तो इसे ही पिकअप बांध कहते हैं। कागदी बांध जो है पिकअप बांध वो माही नदी पर है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680, 1692, 1031, 1648। सही उत्तर होगा इसका 1680 AD। ठीक है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? बेड़च, गंभीरी, कोठारी। बेड़च, बनास, मैनाल। बनास, गंभीरी, लूणी, खारी, कोठारी, मैनाल। तो बेड़च, बनास, मैनाल, बेड़च, बनास, मैनाल तीनों नदियाँ जो है मांडलगढ़ के निकट जो त्रिवेणी धाम है वहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अफवाह कितने रूप में पाया जाता है? अभी मैंने बताया आपको 3, इसका सही उत्तर होगा। कपिल मुनि का आश्रम कौन सी झील के किनारे स्थित है? कपिल मुनि का आश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताइए। सही उत्तर होगा कोलायत, बीकानेर। राजस्थान में खारे पानी की कुल कितनी झीलें हैं? 8, 7, 6, 9। टोटल 9 झीलें जो है खारे पानी की है। बाबा का भाखड़ा या प्यारी नामक टापू किस झील पर स्थित है? जयसंबंध, राजसंबंध, आना सागर या कोलायत? बताइए। बाबा का भाखड़ा, बाबा का ढाबा, अभी सभी ने सुना होगा इसके बारे में। सही उत्तर होगा इसका जयसंबंध झील, ए इसका सही उत्तर होगा। राज्य में मंदोदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंडोर में, महोदरा में, कैथून में, सीकर में? महोदरा। ठीक है, महोदरा में मंदोदरी माता का मंदिर है। छींच माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा इसका बांसवाड़ा। छींच माता का मंदिर जो है बांसवाड़ा में है। वांगड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध गौरीबाई का मंदिर किस जगह स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर। वांगड़, ठीक है, एक बागड़ होता है। बागड़ जो है सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है और वागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, तो डूंगरपुर इसका सही उत्तर होगा। सुहाग या सौभाग्य मंदिर कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा। तो जयपुर इसका सही उत्तर होगा। सुहाग या सौभाग्य मंदिर किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, कोटा। तो भरतपुर इसका सही उत्तर होगा। भरतपुर में जो है गंगा मंदिर स्थित है। मंडन किस दल का प्रमुख शिल्पी था? मंडन किस दल का प्रमुख शिल्पी था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग है। किस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, मंडन जो था वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। सी इसका सही उत्तर है। गर्व गुंजन तोप कौन से किले में है? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जयगढ़ जयपुर या मेहरानगढ़ जोधपुर? सही उत्तर होगा इसका तारागढ़ बूंदी में जो है गर्व गुंजन तोप स्थित है। बी, मेसा के पठार पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो मेसा के पठार पर जो है चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, कुंभलगढ़। सही उत्तर होगा इसका चित्तौड़गढ़। ठीक है, गंभीरी और बेड़च नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर अब तक अपने मूल स्वरूप में स्थित है? सोजत दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। बनेड़ा जो बना हुआ है तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बना हुआ बनेड़ा। तो बनेड़ा दुर्ग जो है अभी तक उसी निर्माण में है जब से वो बना है। नेक्स्ट है, घोर ऊपर नेमड़ी, धोरे ऊपर तोप लोकोक्ति किस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है? जयगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या चूरू? तो ये कहावत आपको लोकोक्ति याद रखनी है, तो ये चूरू दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। चूरू दुर्ग वही है जहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें क्या कहलाती है? पलाया, रन, मरो, बालसम। तो पलाया इसका सही उत्तर होगा, ए इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के 2 शहर जो वहाँ बहने वाली नदी के पेटे से नीचे अवस्थित है तथा नदी की जल की अधिकता होने पर यहाँ बाढ़ भी आ जाती है। सही उत्तर होगा बालोतरा और हनुमानगढ़, ए बी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में अनउपजाऊ मिट्टी के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खादर, बीड़, बांगर या इनमें से कोई नहीं? तो बांगर इसका सही उत्तर होगा, बांगर। शुक्र तालाब किस दुर्ग में स्थित है? नागौर दुर्ग, कुचामन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। नागौर दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। शुक्र तालाब जो है नागौर दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग,
सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालौर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। तो सही उत्तर इसका सिवाना दुर्ग होगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग, सिवाना दुर्ग। ठीक है, जयनारायण व्यास को जो है इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? मैंने बताया अभी 36 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। सी इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड लेक ने किस किले पर 2 बार आक्रमण किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया? लोहागढ़, कुंभलगढ़, बटनेर, तारागढ़। तो लोहागढ़ इसका सही उत्तर होगा, लोहागढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा, अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड लिविंग फोर्ट भी है। ठीक है, पहला जो है वो चित्तौड़गढ़ है, दूसरा जैसलमेर लिविंग फोर्ट है। डी, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बताइए। तो ये करौली इसका सही उत्तर होगा, बी। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन या ढाई दिन, तो अजमेर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पहले संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, और किसने बनाई थी? आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये जो संस्कृत पाठशाला थी वो किसने बनाई थी। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमा मस्जिद या जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका अकबर। अकबर ने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, सभी को पता है, इसमें जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, कुशाल माता का मंदिर निर्माण महाराणा कुंभा ने कहाँ करवाया था? बताइए। कुशाल माता मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने बदनौर में, बनेड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या बूंदी में? तो बदनौर जो है इसका सही उत्तर होगा। कुशाल माता मंदिर का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने बदनौर में कराया था। बांसवाड़ा जिले में खादू है, ये खाटू ने, खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल, माही, गोमती या बनास? बताइए। तो खादू के निकट जो है माही नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका बी सही होगा। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? देखिए, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। और सभी को पता है इस प्रकार से ये बहती है और महन झील एमपी से ये निकलती है, खांडू से प्रवेश करती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? आना सागर, पचपदरा, पुष्कर, राजसमंद। पुष्कर सही उत्तर होगा इसका। अजमेर के पास में पुष्कर झील जो है सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? कोटा बैराज, हरिके बांध, जवाहर सागर बांध, जाखम बांध। तो ये सही उत्तर होगा इसका हरिके बैराज। जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में है। ठीक है, कोटा बैराज कोटा, जवाहर सागर कोटा। नेक्स्ट, आना सागर झील स्थित है अजमेर, उदयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो अजमेर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आना सागर चंद्रावती नदी और बाणी नदी को रोककर बनाई गई नदी ये झील है आना सागर। ठीक है, तुर्कों के जो खून से रक्त भूमि को इसको साफ करने के लिए ये झील बनाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मणों के कहने पर अजमेर इसका सही उत्तर होगा। जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? जयसमंद, पिछोला, आना सागर या राजसमंद? तो जगमंदिर और जगनिवास जो है पिछोला झील, बी इसका सही उत्तर होगा। किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? जाखम नदी प्रतापगढ़, 12 प्रतापगढ़, दौसा, भरतपुर। तो प्रतापगढ़ इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उम्मेद सागर जोधपुर, नवलखा कोटा, जयसमंद झील उदयपुर और पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू है। तो ये सही उत्तर होगा इसका नवलखा कोटा, 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर जिले में स्थित है? बताइए। खारे पानी की झील बाड़मेर, तो बाड़मेर में पचपदरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, पचपदरा बाड़मेर। नेक्स्ट चलते हैं, गलता झील कौन से जिले में स्थित है? बताइए। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जयपुर इसका सही उत्तर होगा गलता झील। जो गालव ऋषि थे उनकी तपोस्थली है गलता, जयपुर में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रामानंद संप्रदाय की पीठ भी यहाँ पर स्थित है। जयपुर इसका सही उत्तर होगा। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सागर झील का, तो सही उत्तर होगा इसका महाराणा जयसिंह ने, 20 का सही उत्तर होगा। कनपटे नाथ का मंदिर स्थित है बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर
या पाली? सही उत्तर होगा इसका अलवर, सी इसका सही उत्तर होगा। लक्ष्मण मंदिर कौन से जिले में स्थित है? लक्ष्मण मंदिर भरतपुर, अजमेर, राजसमंद, कोटा। भरतपुर इसका सही उत्तर होगा, भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर स्थित है। केराड़ू का सोमेश्वर मंदिर सोलंकी शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का, नागर शैली का या भूमिज शैली का? सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर होगा इसका गुर्जर प्रतिहार शैली का। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? प्रतिहार शैली, नागर शैली, सोलंकी शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका नागर शैली। ठीक है, बारडोली के मंदिर जो है वो नागर शैली में बने हुए हैं। किसकी स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? जगत सिंह, अमर सिंह, मान सिंह प्रथम या इनमें से कोई नहीं? जगत सिंह इसका सही उत्तर होगा। कनका देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जगत सिंह की याद में। तनोट देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तनोट माता मंदिर सभी को पता होगा, जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर है। औरंगजेब से जोधपुर, सॉरी माफ़ करना, औरंगजेब से धौलपुर में परास्त होकर दारा सिकों ने किस दुर्ग में शरण ली थी? औरंगजेब से बताइए। तो तारागढ़, अजमेर इसका सही उत्तर होगा, ए। नेक्स्ट, पोखरण दुर्ग का निर्माण करता कौन है? राव मालदेव, जेसल भाटी, नागभट्ट, जैसा? राव मालदेव इसका सही उत्तर होगा, पोखरण दुर्ग का निर्माण करता। शुक्र नीति के अनुसार कौन सी दुर्ग से श्रेणी सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ये आपको ध्यान रखना है, सैन्य दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, काफ़ी लोग गिरी दुर्ग करते हैं जो पूरे जंगलों से, पहाड़ों से घिरा रहता है, लेकिन सबसे जो है शुक्र नीति में इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है सैन्य दुर्ग को बताया गया है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, आमेर? चित्तौड़गढ़ इसका सही उत्तर होगा। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो सही उत्तर होगा इसका 1303। ठीक है, ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट चलेगा इसी वीडियो में। 66 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए ये आप बता दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आपके लिए अभी हाजिर होता है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, नेक्स्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सुमेरपुर, सांचौर, भीनमाल? बताइए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया है तो माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सर्वाधिक, ठीक है, स्थान वाला जिला जो है झालावाड़ है और स्थान जो है माउंट आबू है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित जरगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1055, 1722, 1597, 1431? सही उत्तर होगा 1431 मीटर जो है जरगा पर्वत की ऊंचाई है। बीजासन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीजासन की पहाड़ी बताइए। बीजासन की पहाड़ी जो है वो भीलवाड़ा में है। ठीक है, उड़िया का पठार स्थित है। उड़िया का पठार जो है सिरोही में है, सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, सिरोही में स्थित है। ज्वालामुखी से निर्मित जो है पठार है। नेक्स्ट है, आड़ावाला पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? आड़ावाला पर्वत कोटा, उदयपुर, बूंदी, सिरोही? बताइए। कोटा, बूंदी, उदयपुर, सिरोही? बूंदी इसका सही उत्तर होगा, सी। उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ों की मेखला कहलाती है? जरगा, गिरवा, बोहराट, उपरमाल? बताइए सही उत्तर होगा इसका गिरवा, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, राजस्थान में पगलिया नाल स्थित है? पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर? बताइए पगलिया नाल। तो इसका सही उत्तर होगा पाली। ठीक है, पाली इसका सही उत्तर होगा, पगलिया नाल पाली में है। चंबल बेसिन की खड्डे मुक्त भीड़ भूमि कहलाती है? चंबल बेसिन खड्डे मुक्त खादर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नदियाँ जो है अपने साथ जो मिट्टियाँ लाती है वो आसपास जमा कर देती है, उसे ही खादर कहते हैं, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहती है ये मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, मेसा का पठार राज्य के कौन से जिले में स्थित है? मेसा का पठार बताइए। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में? सही उत्तर होगा इसका सी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़, मारवाड़, शेखावाटी, गोडवाड़? वागड़ इसका सही उत्तर होगा। शेखावाटी जो है, अगर राजस्थान को कुछ इस प्रकार से देखें तो ये वाला शेखावाटी कहलाता है, मारवाड़, मेवाड़, नीचे बागड़, ठीक है, गोडवाड़ ये सिरोही जालोर वाला गोडवाड़। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल, देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो में ओनली क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर आपको
ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनके जवाब दीजिए, लास्ट में बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी वीडियोज़ आएंगे तो उनमें हम और भी सवाल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिमी रेतीला मैदान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 4 जो है भौतिक प्रदेश में राजस्थान को बांटा गया है, अरावली, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। ठीक है, सभी को पता होगा ये अरावली, पश्चिमी राजस्थान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, 4 प्रदेशों में बांटा गया है। ये काफ़ी आप सभी को पता होगा लगभग, फिर भी मैंने बता दिया शॉर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, बनेड़ा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। सही उत्तर होगा इसका कुंभलगढ़ दुर्ग, डी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा जोधा, सवाई जयसिंह। सही उत्तर होगा राणा कुंभा। कुंभा जो है स्थापत्य कला के जनक हैं। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, जो मेवाड़ में दुर्ग थे 84, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, ऐसा अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? सही उत्तर होगा इसका रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, जंगलों से घिरा हुआ जो दुर्ग है ये रणथंभौर दुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, भटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है, तो इस पर सर्वाधिक जो है आक्रमण हुए थे। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, भटनेर दुर्ग पहला दुर्ग है राजस्थान का जो मिट्टी से बना है। इसके अलावा बात करें भरतपुर का दुर्ग, वो भी मिट्टी से बना हुआ है, लोहागढ़। ठीक है, तो दोनों पहले और लास्ट वाले दोनों मिट्टी से बने हुए दुर्ग है। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा व अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना उससे बढ़कर ये महल है। विशव हेवर का ये कथन निम्नलिखित में से किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? हवा महल, जयगढ़, रणथंभौर या आमेर दुर्ग। तो सही उत्तर होगा इसका आमेर दुर्ग। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, रशिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, सिरोही, अलवर या उदयपुर। सही उत्तर होगा इसका सिरोही में। रशिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर जो है वो सिरोही में है। राज्य में निर्मित देश के एकमात्र मंदिर विभीषण जी का मंदिर के निर्माता कौन है? ये कोटा में है। ठीक है, विभीषण जी का मंदिर, और इसका निर्माण जो है उमेश सिंह ने करवाया था, महाराजा उमेश सिंह। बी इसका सही उत्तर होगा। सांवलिया जी का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़। सही उत्तर होगा इसका चित्तौड़गढ़। सांवली जी का मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, डी। नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा। सही उत्तर होगा इसका जयपुर। जयपुर में जो है नकटी माता का मंदिर है। बीजासरण माता का मंदिर स्थित है इंद्रगढ़, बूंदी, भवानीपुर, जयपुर, मोरडी, डूंगरपुर, भीमचोरी, कोटा। बताइए। सही उत्तर होगा इसका ए, इंद्रगढ़, बूंदी। ठीक है, राजसमुंद्र झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कांतली, साबी, बनास या गोमती। सही उत्तर होगा इसका गोमती नदी, डी इसका सही उत्तर होगा। राजसमंद में कुल अफवाह का लगभग कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी में गिरता है? ये सही उत्तर होगा 22%। ठीक है, 17.1% जो है वो अपने यहाँ पर अरब सागर में गिरता है, और जो 22% है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रतिशत कितना है। बारहमासी, नित्यवाहिनी, कामधेनु आदि उपनामों से कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल, बनास, माही, सोम। सही उत्तर होगा चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ठीक है, शब्दों का खेल है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी, बी। इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अफवाह तंत्र वृक्षाकार होता है? बनास, चंबल, साबरमती या जोजड़ी। सही उत्तर होगा इसका चंबल। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, मैनाल जलप्रपात, जाखम, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही उत्तर होगा चूलिया जलप्रपात, ए इसका सही उत्तर होगा। आह एवं काली सिंध आहू एवं काली सिंध नदी का संगम कहलाता है? बेणेश्वर, सामेला, त्रिवेणी या उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका सामेला। आहू और काली सिंध, सामेला। ताम्रयुगीन आहट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? चाकड़, बेड़च, बामनी, मांगली नदी। बेड़च इसका सही उत्तर होगा। ताम्रयुगीन आहट सभ्यता जो है बेड़च नदी के किनारे स्थित है। बामनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? बामनी नदी का उद्गम स्थल बताइए।
हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा, जाट गांव मध्य प्रदेश, अरनिया गांव चित्तौड़गढ़। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ जो है इसका सही उत्तर होगा। बामनी नदी का उद्गम स्थल हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में, जिले का कौन सा स्थान कालीसिंध नदी का विलुप्त स्थान माना जाता है? नानेरा गांव, शैमली गांव, खरीबोर, करणपुरा गांव। बताइए। कालीसिंध नदी का विलुप्त स्थान तो वो नानेरा गांव है, ये इसका सही उत्तर होगा। अजमेर जिले की सिलोरा की पहाड़ियाँ कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? सिलोरा की पहाड़ियाँ कोठारी, गंभीरी, मानसी या डाई। सही उत्तर होगा इसका मानसी नदी। ठीक है, सिलोरा की पहाड़ियाँ मानसी नदी। बूढ़े जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। बूढ़े जगन्नाथ का मंदिर डूंगरपुर, अलवर, नागौर, कोटा। बताइए सही उत्तर। अलवर इसका सही उत्तर होगा। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, पाली, जोधपुर, सिरोही या अलवर। सही उत्तर होगा इसका बी, जोधपुर। माफ करना, पाली इसका सही उत्तर होगा। भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मंदिर जो है पाली में है, ए इसका सही उत्तर होगा, पाली। ठीक है, ओके, सॉरी। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना चित्तौड़गढ़, जालोर, धौलपुर या पाली। सही उत्तर होगा इसका धौलपुर। ठीक है, सी इसका सही उत्तर होगा। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। घोड़े की मजार राज्य के कौन से जिले में स्थित है? घोड़े की मजार अलवर, नागौर, करौली, अजमेर। घोड़े की मजार जो है अजमेर में स्थित है, डी इसका सही उत्तर होगा। घुसमेश्वर महादेव का मंदिर राज्य के कौन से जिले में स्थित है? सिवाड़, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, अजमेर, अटरू, बारा। इनमें से कोई नहीं। सिवाड़, सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर है। घुसमेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़, सवाई माधोपुर। बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर। सही उत्तर होगा इसका हनुमानगढ़, सी इसका सही उत्तर होगा। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? विजय स्तंभ नाहरगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या जूनागढ़। सही उत्तर होगा इसका चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। मयूरध्वज गढ़ किससे कहा जाता है? मेहरानगढ़, गागरोन, जैसलमेर, जालोर। सही उत्तर होगा इसका मेहरानगढ़ दुर्ग, ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ किला भी कहते हैं या दुर्ग भी कहते हैं। कोसवर्धन दुर्ग है कौन सा है? शेरगढ़ दुर्ग, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर। सही उत्तर होगा इसका शेरगढ़ दुर्ग। मुगल बादशाह जहांगीर ने किस किले में एक रात गुजारी थी? मेहरानगढ़ किला, बाला किला, नागौर किला, अचलगढ़ का किला। बाला किला इसका सही उत्तर होगा। मुगल बादशाह जहांगीर ने बाला किला में एक रात गुजारी थी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा की कमी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी। वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा की कमी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का वर्तमान का डीडवाना शहर प्राचीन काल में कहलाता था। बताइए डीडवाना को क्या बोला? आबानगरी, फर्रुखाबाद, ब्रजनगर, किष्किंधा। सही उत्तर होगा इसका आबानगरी। डीडवाना शहर जो है आबानगरी कहलाता था। राजस्थान के अरावली प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। बताइए तैतीस सागर से, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा गोंडवाना लैंड। देखिए जब पृथ्वी बनी तो दो भागों में, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। जब ये गोंडवाना लैंड इधर आई तो यहाँ पर जो भारत बना उसमें ही अरावली पर्वतमाला का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है वो तैतीस सागर का भाग है। ठीक है, अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ये भाग जो है अंगारा लैंड के भाग है। सी इसका सही उत्तर होगा। लास्ट सवाल है आपके लिए। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ वापस से। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी प्रदेश है? 11%, 6.89%, 9% या 10%। सही उत्तर होगा इसका 6.89%। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। सबका लेवल अलग अलग होगा। सभी जो है सभी सब्जेक्ट को लेकर सवाल बनाए जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट बनाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके लिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।